बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को शुरू करेंगे, जिसका मेन टाइटल है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो जो पहला हिस्सा होगा वो होगा सीक्वेंसेस के ऊपर बेस करेगा इसी चैप्टर का, और फिर जो दूसरा पार्ट होगा वो सीरीज़ के ऊपर बेस करेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सीक्वेंसेस के साथ। तो जिस तरह के हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि सीक्वेंस के अंदर एक चीज़ है, यानी एक ख़ास तरतीब के अंदर कोई चीज़ है। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जिस तरह हम कहते हैं कि नंबर्स एक ख़ास तरतीब से लिखे हुए हैं, तो तरतीब एक तरह की सीक्वेंस कहलाती है। अब नंबर्स की सीक्वेंस से क्या मुराद होगा कि नंबर्स एक ख़ास तरतीब से लिखे हुए होंगे, ख़ास अरेंजमेंट से लिखे होंगे, एक ख़ास ऑर्डर से लिखे होंगे। अगर वो नंबर्स के दरमियान ऑर्डर पाया जाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर्स एक सीक्वेंस में, अदरवाइज़ वो एक सीक्वेंस में नहीं होंगे। सीक्वेंसेस आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस। सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। सीक्वेंसेस जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर्स में भी हो सकती हैं और सीक्वेंसेस जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी हो सकती हैं। मोर कम्प्रीहेंसिवली आ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, यानी सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। फंक्शन मीन कि जिसमें एक इनपुट के तौर पे चीज़ें यूज़ की जाएंगी और एक आउटपुट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी जिसका जो इनपुट होगा, सीक्वेंस का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। यानी नेचुरल नंबर हम डालेंगे और उसके कारस्पॉन्ड कोई ना कोई हमारे पास जवाब निकल आएगा, और जो जवाब निकलेगा वो रियल नंबर हो सकता, वो रियल सीक्वेंस कहलाएगी। अगर रियल उसके आंसर्स आएंगे तो रियल सीक्वेंस कहलाएगी, अगर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। अ सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट n टू रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो उसका जो नंबर डालेंगे हम सीक्वेंस के अंदर वो तो साफ जाहिर है कि वो नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 1 से हम मिनिमम स्टार्ट करेंगे। अब इसको हमने ड्रामेटिकली बनाया है। इफ़ ऑल द नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस, और अगर कोई उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया यानी आयोटा वगैरह आ गया तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास है डोमेन। तो डोमेन में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 डालेंगे तो पहली टर्म जवाब आ जाएगा, 2 डालेंगे तो दूसरी आ जाएगा, 3 डालेंगे तो तीसरी आ जाएगा, 4 डालेंगे तो चौथी आ जाएगी। यानी कि इनपुट अगर हम किसी फंक्शन में नेचुरल नंबर करते हैं और एक ख़ास तरतीब जो निकल के हमारे सामने नंबर्स की आती है वो अगर रियल नंबर्स की अरेंजमेंट में है तो उसे हम रियल सीक्वेंस कहेंगे। अगर कोई तरतीब सामने नहीं आती है, कोई ख़ास अरेंजमेंट या कोई ख़ास ऑर्डर नंबर्स का हमारे सामने नहीं आता है तो फिर वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नहीं कहलाएगी। अब एक्सरसाइज है 6.1, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी पहले 4 टर्म्स हमने लिखनी है। ये सवाल है an = 2n-3, तो इससे 4 टर्म्स हमने बनानी है। तो n1 लिखेंगे, फिर n2 लिखेंगे, फिर n3 लिखेंगे, फिर n4 लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर। ये एक फंक्शन है, तो an की जगह जब 1 लिखेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, 2 लिखेंगे जहाँ जहाँ n है तो ये आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो 4 नंबर्स आए हैं वो -1 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो सेम केस हमारे पास तीसरे वाला इसका पार्ट है। an = -1 पावर n × 2n-3। इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे हम तो हमारे पास जो है जवाब निकल आएगा। n की जगह 1 लिखेंगे तो जवाब निकल आएगा, n की जगह 2 लिखेंगे तो दूसरी वाली टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 लिखेंगे तो तीसरे वाली टर्म आ जाएगी, n की जगह 4 लिखेंगे तो चौथे वाली टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। उसके बाद है जी इसका 5वां पार्ट, an दिस इज़ इक्वल टू n/2n+1। इसकी जगह हम n में 1 ले डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे। तो जब हम इसमें n की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ डालते जाएंगे तो उसके कारस्पॉन्ड हमारे पास क्या है, जवाब निकल आ जाएगा। इसी तरह हम 7वां इसका पार्ट है an - an-1 = n+2, और इस पर हमें यहाँ पहली टर्म दी हुई है, पहली टर्म हमें 2 दी हुई है। पहले तो लिखेंगे जी n2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a1 - a0, तो नॉट वाली कोई टर्म ही मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे पास मिनिमम क्या है, a1 है। तो n2 से स्टार्ट करेंगे, जब n2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा a2 - a1, यहाँ n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा। अब देखिए a1 हमें 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे,
तो ये 2 दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम n की जगह डालेंगे 3 तो हमारे पास 3 वाली टर्म आ जाएगी। अब ज़रा गौर करें, पहली टर्म थी 2, दूसरी टर्म क्या आ गई 6, यानी 2 और 6 के दरमियान कितना गैप है 4 का, 6 और 2 है हमारे पास, उसके बाद 6 आ गया, फिर 11 आ गया और 11 के अंदर फिर 5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 टर्म आ जाएगी। अब ये हमारे पास पहली टर्म दी हुई थी, ये 2 है, दूसरी टर्म 6 आ गई, तीसरी टर्म 11 आ गई और चौथी टर्म हमारे पास 17 आ गई। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, यानी कि जो यहाँ लिखी हुई टर्म्स हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो ये 7th टर्म को हमने फाइंड करना है। तो गौर करें, यहाँ ये शुरू हो रहा है 2 है, 6 है, 11 है, 17 है और 7वीं हमने टर्म मौजूद फाइंड करनी है। अब देखिए ज़रा इसको किस तरह से हमने किया है। हमारे पास जो 5वीं टर्म है, यानी 2, 6, 4, 11 और 17 और आगे आ रहा है 5वीं टर्म, तो 5वीं टर्म क्या बनेगी, 2 और 6 के दरमियान 4 का फ़र्क है, 6 और 11 के दरमियान 5 का फ़र्क है, 11 और 17 के दरमियान 6 का फ़र्क है, 17 और अगली टर्म में क्या फ़र्क होगा 7 का होगा, तो 17 में हम 7 ऐड कर देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर अगली टर्म में क्या फ़र्क होगा 8 का फ़र्क होगा, 24 और में 8 जमा करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 7वीं टर्म में क्या होगा 32 में 9 जमा करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 51 आ जाएगा। फिर देखें 2 और 6 के अंदर 4 का फ़र्क है, 6 और 11 के अंदर 5 का फ़र्क है, ये ख़ास तरतीब चल रही है। 11 और 17 के दरमियान 6 का फ़र्क है। फिर अगला जो फ़र्क होगा वो 7 का फ़र्क होगा, तो 17 में 7 को जमा करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। फिर जो अगला नंबर आएगा उसमें 8 को जमा करेंगे, फिर 9 को जमा करेंगे, तो इसी तरह हमारे पास 7वीं टर्म ये आ जाए। फिर अगला तीसरा सवाल है 1 3/2 है, 5/4 है, 7/8 है और 7वीं टर्म ही हमने फाइंड करनी है। गौर करें ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी ऊपर वाले जो नंबर चल रहे हैं उनमें 2 का फ़र्क है। तो अब 2 ऐड कर दे जाएं, 1 3 5 7, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, तो यानी कि 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा ऊपर 13 आ जाएगा। अब नीचे वाले की बारी देखें, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया, फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया। इसी तरह अगर 5वां हम देखते हैं क्वेश्चन, 1 है, -3 है, फिर 5 है, फिर -7 है, फिर 9 है, फिर -11 है। अब इसमें 2 तरह के नंबर्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा नेगेटिव आ रहा है। तो गौर करें, पॉजिटिव को गौर करते हैं। 1 के बाद आ रहा है पॉजिटिव 5 यानी 4 का फ़र्क है, 5 के बाद 9 आ रहा है यानी 4 का फ़र्क, 9 के बाद 13 आएगा यानी 4 का फ़र्क, 13 के बाद फिर 17 आएगा यानी कि 4 का फ़र्क। अब देखिए हमने कौन सी फाइंड करनी है, 8वीं टर्म फाइंड करनी है, ठीक है ना जी। अब देखिए 1 है, फिर हमने 5 लिखा, फिर 9 लिखा, 9 के बाद 13 लिख दिया, सही है। अब नेगेटिव वाला देखिए, -4 के बाद क्या आ रहा है -7 आ रहा है, तो कितना गैप चल रहा है, -4 के बाद -7 आ रहा है, -7 के बाद यानी -4 का गैप चल रहा है, -11 के बाद क्या आएगा -15, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वाली टर्म जो हमारे पास है ये -15 आ गई। तो ये एक टेक्निक है कि अगली टर्म को फाइंड हम किस तरह से करते हैं। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी इसमें हमने अगली 2 टर्म्स उसको बतानी है कि वो क्या आती है। 7 है, 9 है, 12 है, 16 है। अब देखिए अगली टर्म जो है वो 5वें नंबर के ऊपर है। अब ज़रा गौर करें, 7 के बाद 9 है, 2 का फ़र्क है, 9 के बाद 12 है, 3 का फ़र्क, 12 के बाद 16 है, 4 का फ़र्क, फिर 16 के बाद जो टर्म आएगी उसमें 5 का फ़र्क होगा, तो 16 में 5 जमा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 5 के बाद क्या फ़र्क होगा 6 का, तो इसमें डालेंगे तो वो अगली टर्म आ जाएगी। फिर ये तीसरा सवाल है, -1 है, फिर 2 है, फिर 12 है, फिर 40 एंड सो ऑन। 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, तो इसको इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं जी, -1 × 1, कॉमा 1 × 2, फिर कॉमा 3 × 4, फिर कॉमा 5 × 8। अब देखिए 5वीं टर्म क्या हो जाएगी। अब पहले क्या आ रहा है हमारे पास, 1 को 2 से ज़रब की, फिर 3 को 4 से ज़रब की, फिर 5 को, यानी कि 2 का गैप आ गया, तो 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को किससे ज़रब करेंगे 2 के साथ। इसी तरह फिर 7 के बाद 9 आ जाएगा, फिर 16 को 2 से ज़रब करेंगे तो 32 आ जाएगा, 9 को 32 से करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो ये इसकी अगली 2 टर्म्स ये वाली आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 जो बेस करती है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के ऊपर, तो बुनियादी हमने चीज़ें देखी
कि सीक्वेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है और सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड से, कोई भी फार्मूला हमने नहीं लगाया। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है तो हम उस पर फार्मूला लगा के अगली टर्म्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।